नमस्कार। वीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विनय तिवारी। आज हमारे साथ वास्तविक भारत पार्टी के संगठन प्रभारी आदरणीय प्रयाग मिश्रा जी हैं। हम सीधे उनको जानेंगे उनकी पार्टी के बारे में कि उनकी पार्टी किन उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रही है, उनकी पार्टी का क्या लक्ष्य है। हम सीधे आइए आपकी बात उनसे करवाते हैं। आपकी पार्टी का गठन कब हुआ और कहाँ से हुआ, और आपकी पार्टी किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है? नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हमारी पार्टी जो है वो डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने अभी 8 साल की उनकी सर्विस बची हुई थी, उससे वीआरएस लेकर के और वास्तविक भारत पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में नए राजनीतिक दल का गठन किया है। पिछले 15 नवंबर को हमने पार्टी लॉन्च की है और अब लगभग पूरे प्रदेश में हर जिले और ग्राम स्तर तक जा करके और हम इस पार्टी के संगठन को बढ़ा रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता को एक नया विकल्प देने का प्रयास करने के लिए। तो आपकी पार्टी किन किन राज्यों और किन किन जिलों पर है आपकी टीम? अभी पार्टी तो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर ही दर्ज हुई है और जो प्रारंभिक स्थिति है वो हमने मध्य प्रदेश पर फोकस किया है और मध्य प्रदेश को आगे आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लगभग 30 से 32 जिलों में अपना संगठन तैयार कर चुके हैं और इस जनवरी माह के अंत तक और फरवरी प्रथम सप्ताह तक हम लगभग प्रदेश के पूरे 52 जिलों में अपना संगठन तैयार कर लेंगे। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि वास्तविक भारत पार्टी आगे आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव डालेगी? देखिए, जो मौजूदा स्थिति है मध्य प्रदेश की, अगर मैं आपसे बात करूं या फिर आप भी जैसे लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं तो ये देखा होगा आपने कि अभी जो विकल्प की स्थिति प्रदेश में बनी है वो इससे पहले कभी नहीं बनी थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो लगभग पिछले 70-75 वर्षों से, चाहे भाजपा रहे हो या कांग्रेस, और मध्य प्रदेश में तो पिछले 30 वर्षों से यही पार्टियां सत्ता में रही हैं। ऐसी स्थिति उन्होंने बना दी है कि अब लोगों के पास विकल्प नहीं है कि वो किस पर जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये स्पष्ट है कि 2023 के चुनाव में लोग एक तीसरे विकल्प के लिए साथ देंगे। जैसा कि आपने जाना कि वास्तविक भारत पार्टी एक नई पार्टी का गठन हुआ है, वो आगे आने वाले समय में ये पार्टी एक नया जोरदार नए युवाओं का संगठन है, युवाओं की पार्टी है और आगे आने वाले समय में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ प्रयाग मिश्रा जी हैं, जो कि ये विंध्य के ही लाल हैं, रीवा के। तो हम जानेंगे कि विंध्य में वास्तविक भारत पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या लाभ है, और आने वाले चुनाव में इस पार्टी का विंध्य क्षेत्र में क्या रहेगा। हम सीधे जानेंगे भैया से। देखिए, विंध्य की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार एक अभूतपूर्व स्नेह जो विंध्यवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो इससे पहले इस तरीके से किसी का सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई थी। लेकिन भाजपा ने जिस प्रकार की राजनीति की और विंध्य को उसके अनुरूप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है जिसके कारण वो फिर से उन तक पहुंचे और जनता से वापस वोट मांग पाए। तो मुझे इस बात से ये स्थिति तो स्पष्ट है कि विंध्य जो है वो अब नया विकल्प मांग रहा है और मुझे ये कन्फर्म है कि विंध्य जो है वो इस बार एक तीसरे विकल्प के रूप में वास्तविक भारत पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। वास्तविक भारत पार्टी अगर क्षेत्र में आती है, रीवा जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में कहीं, तो उसमें फिर पार्टी का आगे किन किन कार्यों में कार्य करेगी और युवाओं के लिए क्या कार्य करेगी? देखिए, हमारी पार्टी का जो मुख्य रूप से अभी कार्यधार है वो एक संवैधानिक रूप से कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। तो संविधान द्वारा निहित हर वो व्यवस्था जो एक भारत के नागरिक को होनी चाहिए, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, किसानों के लिए खाद बीज की हो, वो व्यवस्था हम बनाने का पूर्ण जोर व्यवस्था करेंगे।